वंडरफुल एक्टर। खूबसूरती की मौजूदगी होते हुए भी इस शख्स ने कभी अपने हुस्न की परवाह नहीं की। गेटअप्स पर काम करता है, अपने चेहरे को बदलने की कोशिश करता है, अपने वोकल टोन को बदलने की कोशिश करता है। माफी चाहता हूं, बड़ा गलत जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हर किरदार से पहले अपनी असली शख्सियत का कत्ल करता है और उस किरदार में दाखिल हो जाता है। आपकी जोरदार तालियों में माय फेवरेट, होल पाकिस्तान फेवरेट खुशाल खान, वेलकम। Thank you Sir. so much, sir. प्लीज हैव अ सीट सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। मुज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और हर पाकिस्तान के उस वॉलपेपर की तरफ से जहां आप कहीं ऐसे करके खड़े हैं, कहीं आपने ऐसे कर रखा है, कहीं आप ये कर रहे हैं, कहीं आप ये कर रहे हैं, हमारे दिल में भी आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा बागीचा है जहां हमने आपकी खूबसूरत तस्वीर लगा रखी है और दुआ के लिए हाथ उठा रखे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर आप जैसे टैलेंटेड और गुड लुकिंग लोगों के हाथ है। वेलकम टू मुज़ाकरात। Thank you, 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 thank you. अरे वाह, Fresh. Welcome to the show. कोई अंग्रेज चुड़ैल चिमड़ी तेन। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ये ऐसे खड़े हैं, कहीं यहाँ ऐसे खड़े, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं इनको सीधा खड़ा हुआ देखूंगा, और आज देखूंगा। भैया ये ऐसे क्यों, कभी यहाँ कोई तो सेल काट लेंदा वे। आपका अपना स्टाइल है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। और आपका एक ही स्टाइल है। क्या? या अल्लाह। यार क्या बात है खान भाई, जी। काम के लिए आपकी जो एफर्ट है, थोड़ा जना और कर दे, अभी साफ हो गया। भाई ये समझ में भी बड़ा बड़ा कारीगर, बड़ा बड़ा पहलवान, बड़ा बड़ा सियासतदान बंदा बैठा है। वो केड़ा बंदा है उठ के खड़ा हो जाए जिन्हें मेरे बांदरां ते तवीज पाए ने। वेलकम टू मुज़ाकरात। Thank you so much. माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं आप। Thank you. आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा। Please. कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया हूँ मैं, आए तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया हूँ मैं। ना मेरा दाम था ना नाम बाज़ार मोहब्बत में, बस उसने कीमत पूछी और महंगा हो गया हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एवं महंगा हो गया, राती 2,500 के बंदे ने तू गाना सुना गया है। खुशाल साहब, सबसे पहला सवाल, आपकी कारकर्दगी एज एन एक्टर टीवी पे देखी, आपके मुख्तलिफ किरदार देखे, आपका भेस बदलना देखा, एक रॉक स्टार जिसने गुलकारी शुरू की हम टीवी के एक ड्रामे में, और जब वो रॉक स्टार किरदार के उस मोड़ पर पहुंचा तो गेटअप के साथ लंबे बाल, अपनी लुक का ख्याल किए बगैर इतने छोटे से अरसे में इस छोटे से लड़के में इतनी बड़ी अक्ल कैसे आई? इसके पीछे क्या कहानी? सर पहले तो बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए। आई डोंट थिंक मैं इतना वो डिज़र्व करता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दैट। पहले तो ये। दूसरा, जब आप काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, जब आप देखते हैं इधर उधर, जिस तरह मेरे सामने आपकी मिसाल मौजूद है और आप जैसे मतलब बहुत सारे एक्टर्स, अदाकार जो है हमारे सामने मौजूद है जो कि इतनी जान डालते, इतनी एफर्ट डालते हैं,
हमने तो वही चीज़ें देख के वो किए कि अच्छा एक कैरेक्टर, जिस तरह आपसे बात हुई थी एक दफ़ा, अगर आपको याद हो, कि कैरेक्टर पे काम करना, ये नहीं कि कुछ भी आ जाए उठा के कर लो, साइन कर लिया कर लो, नहीं, 10 प्रोजेक्ट साइन करने के बजाय 10 प्रोजेक्ट्स की जान एक ही में डाल दो तो उससे कुछ निकल आता है। बहुत अच्छे। ये होता है काम के साथ इंसाफ करना। बिल्कुल सही। सरदार साहब के दादाजी ओए होए। मोहब्बत से काम करते थे जी। उनको कहा दरिया में छलांग लगानी है और उन्होंने लगाई, उधर ही हैं आप। खुशहाल खान ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो उसे लगता था कि वो इतना ज्यादा मशहूर हो जाएगा और लोगों के दिलों का मालिक बन जाएगा। सिर्फ एक विजन था जो हर बंदे का होता है। मेरे लिए मुश्किल चीज़ वो थी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से निकलना, क्योंकि ना फैमिली में कोई था इस इंडस्ट्री से और ना कहीं आसपास जानने वाले थे, दोस्त वगैरह या फिर जो भी हो जो कि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो। शौक था, एक ड्राइव थी। बाकी किसको सारी देखकर चीज़- शौक पड़ा? इस फील्ड को इन जनरल, किसी स्पेसिफिक बंदे को नहीं, एक था कि ये करना है। क्यों करना है? मैं बताऊं सच्ची बात, इसका मुझे जवाब आज तक नहीं पता चला कि क्यों करना है। 9 साल का था, स्कूल थिएटर एक प्ले था, उसमें एक परफॉर्मेंस थी शेरलॉक की, उसका वो ओह। था हैमलेट, मैंने प्ले किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं प्ले कर रहा था ऑडियंस के सामने, मैं परफॉर्म कर रहा था, तो सब बैठे हुए थे, ऑडियंस भी बैठी हुई है, फैमिली बैठी हुई है, अम्मी अबू सब बैठे हुए। उससे प्रिपरेशन में जितना मज़ा आ रहा था, वो सारा कुछ जो कर रहा था, फिर उससे डबल मज़ा जो परफॉर्मेंस में आ रहा था। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त हिट की, एक 9 साल के बच्चे को, कि सब देख रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं। इतना कोई डेप्थ में मैं गए नहीं हूँ कि रीज़न क्या है कि मुझे शौक चढ़ा है, बस एक चढ़ गया। बोर्न टू बी एन एक्टर। क्या बात। आई गेस मैंने आपका एक सीन देखा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जी। उसमें आप आईने के सामने खड़े होकर तैयारी कर रहे हैं कि आपने जो इस ड्रामे की हीरोइन है उनको प्रपोज करना है। जी याद है आपको वो scene? बिल्कुल याद है। पूरे पाकिस्तान को वो सीन याद है खुशहाल साहब, और मेरा ख्याल है करोड़ों की तादाद में तो आपके फैन हो चुके हैं बड़े सगीर में, जहां जहां उर्दू समझी और बोली जाती है वो लोग चाहते हैं जरा आइए। अरे वाह। सर ये सामने आपका कैमरा है, अगर वही सीन यहाँ परफॉर्म कर दिया जाए। अरे ये सामने आपका कैमरा है सर, सेम वही सीन। सेम वही सीन। उसके सामने जाओ और बोल दो, नहीं डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करके। ओके। सो तुम्हें पता है मैं, हमारी दोस्ती कितने टाइम से है, हम एक दूसरे के साथ दोस्त है, बहुत अरसे से, पड़ोसी भी है, और हमेशा जो भी चीज़ होती है साथ में करते हैं। इतनी डिटेल्स क्यों बता रहे हो? इतनी डिटेल्स तो नहीं बनती, थोड़ा सा रिलैक्स होके। ओके, हाँ कैसी हो? काफ़ी अरसे से दोस्त है। मैं एक चीज़ सोच रहा था, मेरे दिमाग में घूम रही थी कि हमारी जो दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है हमारा, इसको हम थोड़ा सा एक लेवल क्या, एक लेवल किस पे समझ नहीं आया यार, एक लेवल किस पे लूँ? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट फिर से कर लूँ, ठीक है? दोबारा से। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं, नहीं बैंड नहीं बनता।